नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज का दिन बहुत ही खास है। सावन के महीने की शुरुआत भी आज के दिन से हो रही है और आज के दिन ही काफी खुशखबरी है। नीतीश कुमार ने जो सामाजिक पेंशन है उसको जो बढ़ाया था 400 से 1100 रुपए किया था, आज उसकी पहली किश्त का दिन है। तो आज से राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। आपको ये बताते चले, नीतीश सरकार ने सामाजिक पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1100 रुपए कर दिया है और आज बड़ी राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे कि पेंशन पाने वाले लाभार्थी बेहद उत्साहित हैं, खुश हैं। सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा है कि सरकार ने तय कर लिया है कि हर महीने के 10 तारीख को विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों को 1100 रुपए दिया जाएगा। जिसकी उम्र 60 साल की हो चुकी है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सभी को ये मदद दिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को जून महीने का राशि दिया जा रहा है। नीतीश ने अधिकारी को मंच से निर्देश दिया है कि हर महीने 10 तारीख को किसी भी कीमत पर राशि खाते में चली जाए। कि राज्य सरकार ने अब ये तय कर लिया है पूरे तौर पर, उस समय जो हम कह रहे थे उसके बाद से भी अब राज्य सरकार ने पूरे तौर पर तय कर लिया है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये के बाद 1100 रुपये पेंशन की राशि पिछले महीने से अर्थात जून महीने के प्रभाव से होगा। जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था तो उसी साल के लिए पिछले महीने के लिए ही आज से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। 400 रुपये की जगह अब हम लोग बिल्कुल 1100 रुपये उनको देना शुरू करेंगे हर महीने का। और तीनों तरह के कुल 1 करोड़ 11 लाख से भी अधिक लोगों को जून महीने यानी पिछले महीने के लिए जो 1100 रुपये प्रति लाभार्थी को की दर से कुल 1227 करोड़ रुपये से भी अधिक पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में आज भेज दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा है कि महिलाओं को इससे पहले कोई नहीं पूछता था। सीएम का यह कहना है कि जब वो सरकार में आए उससे पहले तक महिलाओं पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन उनके सरकार में आने के बाद उन्होंने महिलाओं को प्राथमिकता से मदद करना शुरू किया। पंचायत में उनको राहत देना हो या फिर सरकारी नौकरियों में उनको छूट मिलनी हो। सरकारी नौकरी में 35% उन्होंने छूट दिया है, पंचायत में भी 50% का छूट है। ऐसे में उनका ये कहना है कि महिलाओं पे उन्होंने खासतौर पर ध्यान दिया है और पुरुष, महिला, दलितों के लिए भी बहुत कुछ काम किया है, नीतीश का ये कहना है। और सीएम नीतीश ने महिलाओं से ये कहा है कि महिलाएं अब आप भी हमारी मदद करेंगे ना। पहले महिला की क्या स्थिति रहती थी, अब सब देख रहे हैं कितना बढ़िया सबका कपड़ा पहने हुई है, सब देखते हैं। अच्छा, हम आप लोगों को बधाई देते हैं, समझ गए, जितनी महिलाएं हैं आप, खूब अच्छा है। तो आप जब खुश हैं तो जरा आप भी महिला दीजिए ना। अरे सब जगह से हर जिलवा का सोचे हुए हैं, तब महिला सब हथवा करिएगा कि नहीं करिएगा, बोलो। अरे पुरुष कर रहे हैं, महिलाओं को करवाइए। जब सब कर रहे हैं, सारे लोगों के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो सब तरह से हम लोग पूरा का पूरा काम करेंगे। इसी तरह से सब तरह से ये सब काम जो हो ही गया है, बता दिए हैं कि अब अगली बार से 10 तारीख को ही सब काम हो जाएगा, सब तरह से करेंगे। अब देखिए, सामाजिक पेंशन राशि बढ़ा दी गई है, 400 से 1100 रुपए कर दी गई है। इसको लेकर जो पेंशनधारी हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी है, उत्साहित हैं। शेखपुरा में भी जो लोग पेंशनधारी हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में टाउन हॉल में प्रभारी मंत्री राजू कुमार सिंह ने लाभार्थियों को पेंशन की राशि उपलब्ध करवाई है। इस दौरान लाभार्थी महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। आज वृद्धाओं के लिए बहुत शुभ दिन माना जा रहा है। आज से वृद्धा पेंशन 400 रुपया से बढ़कर 1100 रुपया सभी लाभार्थियों को मिलेगा। आप देख लीजिए, जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बहुत सारे वृद्ध महिलाएं हैं, हम जानते हैं। कि नाम बोलो मामा? गीता। काहे लो यहाँ वृद्धा पेंशन पहले कितना मिला है? 400। अभी कितना मिलता है? 1100। 1100 की लाभ होते है तोरा? अच्छे सब दवा हुआ सब खरीदे में लाभ होते ना? दवाई उबाई ले ही हो साल में। अच्छा। महीना में 1000 रुपया तो दवाई मिल जाओ। केल घोषणा
नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की का वो आशीर्वाद दे लो हाँ, खुश रहे बेटा। है ना। हाँ फिर सरकार बने इनकर। हाँ। आप बताइए की नाम बोले तो हैं? जयमाला दे। जब कहा ले लो यहाँ गिरधारपुर सिंह। कितना रुपया हो गए 1100। 1100 हो गए हाँ। एक खीर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आशीर्वाद दो नीतीश कुमार के। हाँ, दे रही है। आप बोलिए एक खीर नीतीश कुमार। कितना के मिल रहा है 1100। और की कर 1100 के है भैया की करेंगे? और दवा दारू कपड़ा लगता है सब खरीद लो दयावरी है ना। बहुत लाभ हो गए। बची देवी नाम। ठीक तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को बधाई मिल रहा है, दिया जा रहा है। ये महिलाएं जो है जो आश्रित थी कल अपने बच्चों पर, आज स्वयं अपने दवा कपड़ा जरूरत के सामान खरीद पाएंगे। निश्चित रूप से सकारात्मक पहल माना जा रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो बिहार में बढ़ी हुई पेंशन की जो राशि है वो आज से महिलाओं के खाते में, जो पेंशनधारी हैं उनके खातों में आज से पहुंचाई जा रही है और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी उत्साह पेंशनधारियों में है। और ये जो स्कीम है वो सरकार के लिए भले ही एक योजना हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सहारा है जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, जिनके दवाइयों के लिए पैसे उनके पास नहीं होते, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है और इसीलिए वो नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। सरकार ने पेंशनधारियों के खाते में पेंशन की राशि 1100 रुपये ट्रांसफर कर दी है। ऐसे में पेंशनधारियों का प्रतिक्रिया क्या है यह जानना बेहद जरूरी हो गया है। पैसा आ गया खाते में, कितना आया? 1100। 1100 रुपया। हाँ। क्या कहिएगा सरकार को? धन्यवाद। धन्यवाद कहिएगा। हाँ। राशि आ गई है पैसे की। हाँ। कितनी राशि आई? 1100। क्या कहिएगा सरकार को? धन्यवाद। धन्यवाद कहिएगा। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। पहले कितना मिलता था? 400। हाँ, तो राहत है? बहुत राहत। कितनी राहत है? 1100 की राशि आ गई है सरकार के लिए तो ये काम बहुत नीतीश कुमार को बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार थोड़ा लेट से किए, लेकिन बहुत अच्छा किए हैं। हर एक आदमी के लिए जो है वृद्धा है उनके लिए बहुत अच्छा चीज है, राहत मिलेगी। हाँ। और नीतीश कुमार ये बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी हम लोगों का शुभकामना उनके साथ है। धन्यवाद। पैसे आ गए हैं? हाँ, 1100 रुपया आ गए हैं। कितनी राहत मिली है? बहुत राहत मिली है, बहुत अच्छा काम किया है नीतीश कुमार को। धन्यवाद देना चाहेंगे। क्या बाबा पैसा आ गया है खाते में? पैसा आ गया है। कितना आया है? 1100 रुपया आया है। क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को कहेंगे कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए, तो बता दें कि आज बिहार सरकार ने पेंशनधारियों के खाते में 1100 रुपये जो पेंशन की राशि है वो ट्रांसफर कर दी है और भागलपुर के जो पेंशनधारी हैं उन्होंने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। मतदाता सत्यापन पर सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बावजूद इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू यादव ने, जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने एक बार फिर से निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी की है और उनके इस टिप्पणी को लेकर सियासत गर्म है। चुनाव आयोग तो भटियारा आयोग, चपरासी है वो, बीजेपी आरएसएस आरोप। चुनाव आयोग तो बिल्कुल, आपको TN सेशन है क्या? हाँ? कोई राव साहब आप बचे हैं क्या? अब तो घर की चपरासी है। 2.25 करोड़ लोग हमारे बिहार के बाहर हैं, आप उसकी जिंदगी हराम कर रहे। तो आपने सुना कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने निर्वाचन आयोग को लेकर कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप खुद सुन रहे थे। अब इसको लेकर के एनडीए का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। आम आदमी को परेशान कीजिएगा तो आपको दुआएं नहीं देगा, बददुआएं ही देगा, गालियां भी देगा। और आप गांव मोहल्लों में चले जाइए, जो परेशान लोग हैं चुनाव आयोग के इस कुकृत्य से, वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को भद्दी गालियां दे रहे हैं। तो उसका रिफ्लेक्शन तो अलग अलग जगहों पर दिखेगा ना। तंत्र में जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो लोकतंत्र में संवैधानिक तरीका है, उसके अनुसार आप किसी का भी प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन असंसदीय भाषा, असंसदीय शब्द और असंसदीय और अमर्यादित भाषाओं से सभी को बचना चाहिए। अरे मामला सुप्रीम कोर्ट में है, थोड़ा धैर्य तो रखिए। ये गाली गलौज करके क्या साबित करना चाहते हैं आप?
और जिस पार्टी ने इस देश में आपातकाल लगाया हो, लोकतंत्र की हत्या की हो, वैसे पार्टी की आप भक्ति में दिन रात लगे हुए हैं। दरअसल वे ऐसे पार्टी में हैं जिसकी नीति और नियत ही देश को खंडित करने वाली विचारधारा को परिभाषित करती है। कौन किसका चपरासी है यह तो पप्पू जी को उसी दिन पता चल गया जब कांग्रेस के युवराज ने 2 दिन पूर्व उन्हें मंच पर चढ़ने नहीं दिया। पप्पू यादव के बिगड़ैल बोल का सामाजिक सद्भाव पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। आपको शर्म आनी चाहिए पप्पू यादव जी, जिस तरीके का मानसिकता का परिचय आपने दिया है उस गठबंधन और उस पार्टी के लिए जो आपको मंच तक पर भी बुलाना पसंद नहीं करते। अभी 2 दिन पहले ही धक्का देके आपको बाहर निकाल दिया था ना मंच से। ऐसा मत कीजिए जिससे जनता का विश्वास आप पर और आपका विश्वास जनता से उठ जाए। मोतिहारी में कानून राज स्थापित करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे में यहां पर भू माफियाओं के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ और ऐसे जो माफिया है उन पर कार्रवाई करने के लिए अब आपको बता दें कि उनकी जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। कानून का हथौड़ा चला है इन माफियाओं पर। 9 थाने के माफिया के घर पर आपको बता दें कि कानून का हथौड़ा चलवाते हुए उनके घर की कुर्की का भी महाअभियान चलाया गया है। सरेंडर नहीं करने पर पुलिस ने उनके घर के दरवाजे, खिड़की को तोड़ दिया है। उनके घर के सामानों की कुर्की की गई है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, पुलिस लगातार अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेज रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है राजधानी पटना से, जहां पर वेटनरी कॉलेज में फायरिंग के बाद अब जो बवाल है काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर आपको बताते चलें कि वेटनरी कॉलेज में फायरिंग हुई थी। एक छात्रा को बताते चलें आपको, एक छात्रा को गोली मारने का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर वेटनरी कॉलेज के जो छात्र हैं उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों के आंदोलन करने से कॉलेज की सारी गतिविधि जो है ठप हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और नाराज छात्रों को समझाने बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है। आपको ये बता दें कि कल कॉलेज कैंपस में क्रिकेट खेलने को लेकर बाहरी तत्वों से कॉलेज के छात्रों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद कॉलेज के एक छात्र को असामाजिक तत्वों ने गोली मार दी। नहीं दिया है बयान, कहाँ दिया है बयान? हम लिखवाए हैं, कहाँ लिखवाए हैं? डिटेल कहाँ मिला? कॉलेज गोपालगंज में देखिए, निकाह से पहले ही व्यक्ति की मौत के बाद अब काफी ज्यादा बवाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। परिवार वाले तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं दूसरे परिवार पर। अब ऐसे में ये जो मामला है अब पुलिस के संज्ञान में है। ये मामला जो है काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताते चलें, बताया ये जा रहा है कि निकाह से पहले प्रेमी युगल के संदिग्ध तरीके से फांसी के फंदे पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना श्रीपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बतरा तकिया टोला का है। दोनों की सगाई हो चुकी थी। निकाह के लिए तारीख भी तय होने वाली थी। लड़की के परिवार वालों ने साजिश के तहत लड़की के घर वालों पर हत्या करके शव को लटकाने का आरोप लगाया है। दोनों की मौत सुसाइड है या फिर साजिश, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। मामले में पुलिस एफएसएल की मदद से छानबीन कर रही है। गोपालगंज में जिस दरवाजे से बेटी की डोली उठनी थी उससे पहले ही उसकी अर्थी उठ गई। गोपालगंज के ये वही गांव है जहां पर रात में लड़की ने सुसाइड की। उसके कुछ ही घंटे के बाद लड़के का भी शव मिला है। फिलहाल दोनों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन इस वक्त पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये पूरा मामला श्रीपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बतराहा तकिया टोला की है, जहां पर बीती रात 22 वर्षीय बेबी खातून ने इसी मकान के अंडरग्राउंड वाले फ्लोर में सुसाइड कर ली। कुछ ही घंटे के बाद उसके मंगेतर जो बैतुल्लाह उर्फ मिंटू था, उसका भी शव मकान के पास मिला है। ऐसे में दोनों परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिवार के लोग मातम में डूबे हुए हैं। कोई किसी को पता भी नहीं था, वो लोग दोनों सुसाइड कर लिए। दोनों आपस में बातचीत करते थे। शादी अब होने वाली थी दोनों की। शादी होने दिन रखने वाला था। तो क्या वजह था उन लोग के बीच में? कोई विवाद हो गया या कोई विवाद किसी को पता नहीं चला? पता नहीं चल पाया। दोनों को विवाद के बारे में कुछ पता नहीं है। सुबह पता चला है कि दोनों को मौत हो गई, मृत्यु हो गई। हमार भौजाई गई कपड़ा धरो न कपड़ा धोइले बड़ी टची टैंकर बा त गई सहित त सेविया पर चप्पल देखई त कहतरी चप्पलवा इनकर के लिए रहे जाता गई नहीं उड़ के उठावे त गोड़वा लग गई त चिढ़ाई फंदा लगाकर सुसाइड कर लेते। मिंटू का डेड बॉडी इसी मकान के ठीक बगल में जो खेत वाला इलाका है वहां पर खिड़की से टंगा हुआ डेड बॉडी मिलता है।
मिंटू के परिवार वाले इस वक्त हत्या का आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लड़की जो थी बेबी खातून, उसके मामा और उसके परिवार के लोगों ने ही उसकी हत्या की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बेबी खातून और बैतुल्ला उर्फ मिंटू एक दूसरे से शादी करें और एक साथ रहें। यही वजह है कि बैतुल्ला उर्फ मिंटू की हत्या कर शव को टांग दिया गया। ये आरोप बैतुल्ला उर्फ मिंटू के परिवार वालों का है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों मामले में गहन तरीके से जांच हो रही है। एफएसएल टीम भी पहुंची है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगा गया है। ऐसे में पुलिस टीम वैज्ञानिक तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मौत की वजह क्या है उसकी गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। सिवान से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक दुकानदार को गोली मारने का मामला सामने आया है। आपको बताते चलें, कुछ बदमाशों ने यहां पर दुकानदार को इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो अपने दुकान को लूटने से बचा रहा था और इसीलिए उन्होंने गोली मार दी है। आपको बताते चलें, स्थानीय लोगों का आक्रोश इसके बाद काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बसंतपुर बाजार में जमकर बवाल काटा है और बसंतपुर बाजार पर मुख्य सड़क पर आगजनी की। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन किया। जाम के कारण गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। साथ ही ये भी बता दें कि घटना के विरोध में दुकानदारों ने बाजार की सभी दुकानों को भी बंद रखा है। प्रदर्शन कर रहे लोग 72 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दुनिया पर मुसलमान पर, हिंदू पर अगर कोई ऐसा कांड होता है तो पूरे बसंतपुर के जनता और 111 112 के जनता इसके लिए दुखी है और सरकार से, प्रेजेंट जो सरकार है उससे मांग करती है कि गद्दी पर जब आप हैं तो इसको देखिए। बसंतपुर में घटना घटती जा रही है। यहाँ पर दुकान के कोई वैल्यू ही नहीं है। जो आया जो धमका है, जो गोली मारने की चेतावनी देकर जा रहा है। कल मेरे पापा को 10 साढ़े 10 बजे रात में गोला सीने के दौरान गोली मार दी गई। इसके पहले भी पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई थी जब दुकान में चोरी 6 महीने पहले कोई भी पुलिस। और खबर सीतामढ़ी से मिल रही है, जहां पर मुखिया की ही लोगों ने पिटाई कर दी है। झगड़ा सुलझाने गए मुखिया की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। अब मुखिया घायल है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। तो ये खबर सीतामढ़ी से, जहां पर झगड़ा सुलझाने गए मुखिया की पिटाई कर दी गई। मुखिया को पीएचसी में भर्ती कराया गया है। मुखिया समर्थक मौके पर पहुंचे। पुपरी थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर मुखिया की ही जबरदस्त पिटाई हो गई है। मुखिया अब घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना ये घटी है कि मतलब कि मुखिया जी जो है ना, तो घर पे थे, तो एक एजाज नाम का लड़का है उसमें और इंद्रजीत में कुछ मसला चल रहा था। तो वही दोनों में मारा पीटी चल रहा था। तो वो एक चौकीदार है, और चौकीदार मतलब कि मुखिया जी को फ़ोन किए कि आकर के दोनों को समझाइए, जिसमें मुखिया जी 4-5 लोगों के साथ जैसे पहुँचे हैं वैसे ही धार हथियार से मुखिया जी के सर पर मार दिया गया है। और देखिए, कटिहार में आपको ये बताते चलें कि अवैध तरीके से शराब का जो सप्लाई वहां पर होता था उस पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब ड्रोन के माध्यम से भी ये चेक किया जा सकता है कि शराब का सप्लाई जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है। आपको ये बताते चलें, बंगाल बॉर्डर से सटे कटिहार में रेलवे बॉर्डर होकर ट्रेन के माध्यम से शराब की एंट्री होती है। लेकिन अब शराबबंदी वाले बिहार में इस अवैध शराब की एंट्री पर रोक लगाने के लिए रेलवे ड्रोन तकनीक को अपनाया है। ड्रोन के माध्यम से ट्रेन और रेलवे यार्डों की निगरानी की जाती है ताकि ट्रेन से लाने वाले शराब की खेप की सटीक जानकारी रेल पुलिस को मिल जाए। इसी कड़ी में बंगाल के सिलीगुड़ी से कटिहार तक आने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस में ट्रेन की बोगी में शराब रखा हुआ था। पुलिस ने सूचना के आधार पर यह शराब तो जब्त कर लिया है, लेकिन इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है मुंगेर से, जहां पर एक नागरिक का आवास प्रमाण पत्र नहीं बल्कि एक ट्रैक्टर का आवास प्रमाण पत्र बना दिया गया। अब इसको लेकर के गवर्नमेंट पर, जो उनके अधिकारी हैं, उन पर कई तरीके के सवाल उठने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये जो पत्र है वो वायरल हुआ था। दरअसल सदर प्रखंड ने एक ट्रैक्टर का आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया। सोशल मीडिया आवासीय प्रमाण पत्र का फोटो वायरल होने पर एसडीओ ने संज्ञान लेते हुए आवासीय प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। सदर प्रखंड में अभी एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें किसी शरारती तत्व के द्वारा ट्रैक्टर का फोटो लगाकर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया है, जो आरटीपीएस की लापरवाही के कारण इसमें उसका निवास प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है। इसमें हम लोग जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं और संबंधित ऑपरेटर को भी सुपुर्द किया गया है। उसके अनुसार ही तत्संबंधित कार्रवाई की जाएगी।
और लखीसराय में आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पहुंचे और यहां पर श्रावणी मेले का उन्होंने उद्घाटन किया। बताते चले आपको, एक मंदिर पहुंचे, अशोकधाम मंदिर में, और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया। तो इस मौके पर डीएम, एसपी और इंद्रमणीश्वर महादेव अशोकधाम मंदिर ट्रस्ट के सचिव मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मंत्री शीला मंडल ने श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया। श्रावणी मेले को लेकर के सुप्रसिद्ध इंद्रमणेश्वर महादेव अशोकधाम मंदिर में जलाभिषेक को लेकर के श्रद्धालुओं की भी भीड़ उमड़ पड़ी। उनका जलाभिषेक पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ है। प्रभारी मंत्री जी के साथ हम लोग निश्चित तौर पर ये मिनी देवघर बिहार का गौरवान्वित करता है। उत्तरायण गंगा सिमरिया से लेकर के लोग जल आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और आज यहाँ अगल बगल शिवगंगा का भी, अटल कला भवन संग्रहालय से लेकर के सारे पर्यटक का वातावरण है। काफी संख्या में जो देवघर जाते हैं वो सभी लोग आते हैं। आज हम लोग यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए हैं और अशोक धाम ये यहाँ का इतिहास रहा है, ये बहुत ही प्राचीन रहा और यहाँ आम लोगों में काफी आस्था और विश्वास है। सब लोग यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, सिमरिया से जल बोझ करके, कई लोग कांवड़ लेकर के भी आते हैं। ये श्रावण महीना जो है सब दिन से रहा, सदियों से इस महीने का बहुत महत्व है। इस महीने में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। खबर मुजफ्फरपुर से मिल रही है, जहां पर ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मंदिर से 2 लाख की पूजा सामग्री जो है चुरा ली है। अब इसके बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। मंदिर से घंटे सहित पीतल के बर्तन भी चोरी किए गए हैं। घटना की सूचना पाकर के ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। चोरों ने देर रात मंदिर में घुसकर पूजा सामग्री की चोरी कर ली है। अब इस चोरी के बाद आसपास के जो लोग हैं उनमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पंडितों में भी काफी आक्रोश है कि आखिर चोर को पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।